हेलो स्टूडेंट्स, सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 6 केतन और वेतन। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि बुद्धिमान बनकर रहना चाहिए, मूर्ख के लिए कोई जगह नहीं है। आपस में मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। किसी देश में केतन और चेतन नाम के दो भाई रहते थे। केतन बड़ा और होशियार था, चेतन छोटा और भोला भाला था। एक दिन केतन ने चेतन से कहा, मेरे भाई, अपनी पुश्तैनी चीज़ों का हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। चेतन ने धीरे से जवाब दिया, भैया, आप ठीक कह रहे हो। उन चीज़ों को भीतर बंद रखने से क्या फ़ायदा, हमें बंटवारा कर ही लेना चाहिए। केतन ने कहा, हमारे पास जो कंबल है उसे सर्दी की रातों में मैं ओढ़ूंगा, दिन में तुम ओढ़ लेना। चेतन ने कहा, ठीक है। उस दिन के बाद चेतन कंबल दिन में ओढ़कर सोने की कोशिश तो जरूर करता, मगर गर्मी सहन नहीं कर पाने की वजह से कंबल उतार फेंकता था। इस तरह कंबल से तंग होकर चेतन कंबल को धूप में सुखाकर अलमारी में रख देता था। रात में केतन कंबल ओढ़कर चैन की नींद सोता था। दूसरी तरफ सर्दी में ठिठुरता हुआ चेतन रात में बैठा रहता था। उसकी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। कुछ दिनों के बाद एक दिन केतन ने चेतन से कहा, चेतन, हमारे बगीचे में जितने फलदार पेड़ पौधे हैं, नीचे के हिस्से की देखभाल तुम करना, ऊपर के हिस्से की जिम्मेदारी मेरी है। चेतन ने कहा, ठीक है। उसके बाद चेतन पेड़ पौधों की निचले हिस्से की सफाई करके खाद पानी देता। इसी तरह बहुत जल्दी फल लगते। केतन फल तोड़कर मज़े से खाता और अपनी होशियारी पर गर्व करता। कुछ दिन बीतने के बाद केतन ने कहा, चेतन, हमारे पास गाय है, उसका अगला हिस्सा तुम ले लो और पिछला हिस्सा मैं ले लेता हूँ। तब चेतन ने उत्तर दिया, भैया, आज तक मैंने कभी आपकी बात मानने से इनकार नहीं किया है। आपकी जैसी मर्जी होगी वैसे ही करूँगा। उस दिन के बाद चेतन गाय को खिला पिलाकर अच्छी तरह देखभाल करता और केतन गाय दुहाकर उसका दूध पी लेता था। कुछ दिनों के बाद चेतन की दुर्दशा देखकर एक बुढ़िया ने उसके पूछा, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? चेतन ने जवाब दिया, चाची, मेरे भैया मुझसे जो कहते हैं मैं वही करूँगा, क्योंकि भैया मुझसे बड़े हैं। वे जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। ऐसा कहकर उस बुढ़िया को सारी कहानी बता दी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटे, तुम एक काम करना, उस कंबल को दिन में भिगो कर रखना। ऐसा करने से केतन कंबल ओढ़कर नहीं सो पाएगा। अगर वो तुमसे कंबल भिगोने का कारण पूछे तो तुम कहना कि कंबल दिन में मेरे पास रहता है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहने पर वो चुप हो जाएगा। इसी तरह फल तोड़ने के लिए केतन जब पेड़ पर चढ़ेगा तब तुम कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काटने के लिए जाना। तब वह डरकर जड़ काटने के लिए मना करेगा। तब तुम कहना कि पेड़ के निचले हिस्से के तुम मालिक हो, तुम अपने हिस्से के साथ कुछ भी कर सकते हो। केतन समझ जाएगा। जब वह गाय को दोहने लगे तो एक डंडा लेकर गाय के सिर पर मारने का नाटक करना। तब केतन तुम्हें गाय की पिटाई करने से मना करेगा। तब तुम कहना कि गाय के अगले हिस्से के तुम मालिक हो, अपने हिस्से के साथ तुम चाहे जैसा भी व्यवहार करो, तुम्हारी मर्जी। ऐसा करोगे तो वह चालाकी छोड़कर तुम्हारे साथ बराबरी का हिस्सा बांटेगा। चेतन बुढ़िया की बात सुनकर चुप हो गया। उसने कभी अपने बड़े भाई के सामने आवाज़ नहीं उठाई थी, फिर भी मन ही मन खुश हुआ और बुढ़िया की बात पर अमल करने का निश्चय किया। दूसरे दिन सुबह उठकर चेतन ने गाय का गोबर उठाकर फेंका, फिर उसे अच्छी तरह दाना पानी खिलाया। उसी समय केतन हाथ में बाल्टी लेकर अपने कमरे से बाहर आया। बाल्टी लेकर वह गाय को दोहने के लिए बैठ गया। जैसे ही केतन ने गाय को दोहने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, चेतन ने गाय को एक डंडा मारने का नाटक किया। गाय घबरा गई, वह झट पीछे को तरफ हट गया। उसकी टांगों से लगकर बाल्टी गिर पड़ी। केतन भी घबरा गया कि अचानक यह क्या हो गया। सिर उठाकर उसने देखा कि चेतन गाय के सामने एक डंडा लेकर गाय को मारना चाह रहा है।